आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नंदिता। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर नंदिता पी पालशेतकर जी का। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर नंदिता, कुछ प्रेगनेंसीज तो बहुत स्मूथली हो जाती हैं, पूरे 9 महीने अच्छे से बीत जाते हैं, पर समटाइम्स इन सम प्रेगनेंसीज फर्स्ट 3 महीने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं एंड सम वुमेन एंड अप लूजिंग देयर चिल्ड्रन, लूजिंग देयर चाइल्ड। इसे हम मिसकैरेज कहते हैं एज फार एज आई अंडरस्टैंड। बट एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसकैरेज क्या होता है? नॉर्मली तो 9 महीने तक बच्चा पेट के अंदर पलता है और फिर वो माँ जन्म देती है उससे। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर ये 6 महीने के अंदर हो गया तो ये बच्चा जो है ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ सर्वाइविंग। जी, बहुत प्रीमेच्योर होता है, उसके लंग्स डेवलप नहीं होते, हार्ट डेवलप नहीं होता है, तो वो बाहर आके ज़िंदा नहीं रह सकता। ओके। जब ऐसी चीज़ होती है कि बच्चा बाहर आके पल नहीं सकता तो उसे अबॉर्शन कहते हैं। सो इस टाइप के जो जल्दी डिलीवरीज हो जाती है 9 महीने से पहले, उसे हम अबॉर्शन कहते हैं। जिस दौरान एक बच्चा गर्भ में ही गुजर जाता है, उनके क्या क्या कारण होते हैं? कारण समझने से पहले एक समझना चाहिए कि नॉर्मल प्रेगनेंसी जब होती है तो पहली बार 10 या 15% चांस होता है कि अबॉर्शन हो जाए। दूसरे बार जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जो अबॉर्शन रेट है वो कम हो जाता है। नॉर्मली इतना तो अबॉर्शन रेट हर एक में होता है, लेकिन रिकरेंट अबॉर्शंस मतलब बार बार अबॉर्शन होना, 3 अबॉर्शंस के ऊपर किसी लड़की को हो गए तो उसका इंसिडेंस सिर्फ 2 या 5% ही है। ओके। नॉर्मली एक सिंगल अबॉर्शन हर एक को कभी ना कभी तो हो ही जाता है। अच्छा। और इसके कारण अनेक है, बट द मोस्ट कॉमन वन जो पहले 3 महीने में हो जाता है या हार्ट बीट ही नहीं आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक, मतलब क्रोमोसोम्स। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं जी। वो एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होने की वजह से ये बच्चा जिंदा नहीं रहता, क्योंकि यू नो द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बोलते हैं। जी। तो अगर आप में कोई दिक्कत हो, एबनॉर्मेलिटी हो, तो आप बाहर आके यू नो एबनॉर्मल चाइल्ड पैदा होगा, उसे प्रॉब्लम्स होंगे, तो शरीर उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। सो जेनेटिक अबॉर्शंस आर द कॉमनेस्ट अबॉर्शंस। पर मुझे बताइए कि अगर किसी को रेकरेंट अबॉर्शंस होए जा रहे हैं और वो डॉक्टर के सलाह के लिए जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट टेस्ट क्या लेना पड़ता है? आई थिंक जैसे मैंने पहले बोला कि जेनेटिक्स इज़ द कॉमनेस्ट कॉज। अच्छा। तो जेनेटिक टेस्टिंग हम पहले एडवाइस करते हैं, और वो भी जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ फादर एंड मदर, हस्बैंड एंड वाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक भी याद कीजिए कि जेनेटिक प्रॉब्लम अगर होगा उनमें तो उन्हें 75% चांस है कि बच्चा हो जाएगा। जी। बट अबॉर्शन रेट ज़्यादा होता है। ओके। यू नो मे बी 3-4 अबॉर्शन के बाद एक जिंदा बच्चा पैदा होगा। इट्स लाइक अ गेम ऑफ लूडो। तुम डाइस फेंकते हो, अगर 6 नहीं आए तो घर से निकल नहीं सकते हो बाहर। वैसे ही अगर क्रोमोसोम्स नॉर्मल आने तक वो अबॉर्शन होते रहता है। जिस वक्त वो कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम्स का करेक्ट हो जाएगा तब वो बच्चा पैदा होगा। वेल, जैसा कि आपने कहा कि मिसकैरेज या अबॉर्शन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कई सारे मिथ्स भी हैं, और इन्हीं मिथ्स के ऊपर बहुत सारे सवाल हम तक पहुंचते हैं। हमारे व्यूअर्स हमें फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं। उसमें से एक ईमेल है जो मैंने आज के लिए चुना है। ये ईमेल हमें रश्मि ने भेजा है। ये लिखती हैं कि मैं 32 साल की हूँ, शादी के 5 साल हो चुके हैं, पिछले 4 सालों से कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ, पर हर बार तीसरे या चौथे महीने में मिसकैरेज हो जाता है। अभी तक मैंने कोई भी सर्जरी नहीं करवाई है, 3 बार मिसकैरेज हो चुके हैं। अब मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से ये ना हो। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मुझे बताइए कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाऊँ। रश्मि जी, आपके टिपिकली 3 महीने के बाद वाले जो पीरियड आता है तब अबॉर्शन होता है। यूजुअली ये एक प्रॉब्लम होता है जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस इसे हम बोलते हैं। मतलब आपके जो थैली का मुंह है वो बहुत वीक है, तो वहाँ पे हम यूजुअली टाका लेते हैं और वो मुंह खुलने से प्रिवेंट करते हैं। ओके। तो यू नो इट कैन बी डन नीचे से, या कभी कभी जब पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होता है तभी हम पेट खोल के वो टाका डाल के रखते हैं। ओके। सो दैट यू कैन प्रिवेंट इट कंसीव करने के पहले। एब्सोल्युटली। तो अगर आपने टाका पहले कभी नहीं डाला होगा तो टाका ज़रूर डालिएगा, एंड आई एम श्योर द प्रेगनेंसी विल रीच 9 months। आई एम रियली ग्लैड कि आपने हमें ये ईमेल लिखा ताकि डॉक्टर नंदिता के थ्रू आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे।
इट्स पॉसिबल, आप अपना बच्चा कंसीव कर सकती हैं. प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर एंड गेट दिस डन. थैंक यू सो मच. जहाँ तक मैंने सुना है, अक्सर यही कहते हैं, बड़े बूढ़े ये सजेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए. कहा जाता है कि ऐसी जगह पे लेटो जहाँ तुम्हारे पाँव थोड़ा हाइट पे हो. ये बातें कहाँ तक सही हैं? ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, ये टेंडर लविंग केयर के अंदर आ जाती है कि आप अपने वो पेशेंट को दिखाओ कि यू केयर अबाउट हर, शी शुड टेक केयर. बट अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, तो मुझे नहीं लगता है कुछ फ़र्क पड़ता है कि आप सो के रहो या पाँव ऊपर करके बैठो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में अ गर्ल शुड बी हैप्पी, शुड एंजॉय द प्रेगनेंसी एंड डू नॉर्मल थिंग्स. बट अगर अबॉर्शन हुआ, जैसे हमारे श्रोता ने बताया था कि उसको 3 महीने के बाद वाले अबॉर्शन हैं, तो इस कंडीशन में डेफिनेटली रेस्ट, टाका, और समटाइम्स हम लोग मतलब पाँव ऊपर करके उसको सुला के रखते हैं, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली हो सकता है. हमारे व्यूअर्स के लिए जो शायद रेकरेंट अबॉर्शंस फेस कर रहे हैं, उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? रिकरेंट अबॉर्शन इमोशनली बहुत ड्रेनिंग होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है. एंड हेजिटेट मत करना, बिकॉज नॉर्मली हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी या दूरबीन की तपास एक पहली टेस्ट होती है, वो ज़रूर कर लेना. बिकॉज अगर कुछ प्रॉब्लम निकला और हम ट्रीटमेंट दूरबीन के ज़रिए कर सके तो सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा होता है. एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विथ रिकरेंट अबॉर्शन गो बैक होम विथ अ बेबी. आप हमारे शो पे आई. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. वेल दोस्तों, अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस जो रेकरेंट हैं, हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे एक बहुत बड़ी छाप छोड़ जाते हैं. क्योंकि जब एक लड़की कंसीव करती है तो अपने दिल में, अपने दिमाग में कई सारे सपने बुनना शुरू कर देती है, पर उन सपनों का टूटना वो सहन नहीं कर पाती. अगर आपको रेकरेंट अबॉर्शंस की शिकायत है या इस बारे में आप और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें लिखिए. हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053. हमारा फ़ोन नंबर है 02266910096. हमारी ईमेल आईडी है mail@careworldtv.com. हमारा वेबसाइट है www.careworldtv.com.